हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था, डॉक्टर ने कहा है कि वी एक स्पेशल चाइल्ड है और वो एक बग दे सकता है, इसलिए उसे ये टैबलेट उसके जब तक डॉक्टर ना कहे रोकने के लिए तब तक उसे कंटिन्यू करना होगा, ऐसा बोला था। और पर बाकी लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो ना डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, देखिए ये चाइल्ड एक स्पेशल चाइल्ड है, ये क्या बोलते हैं 100 में सिर्फ एक ही ऐसा होता है और इसमें आपका बेटा भी है, इसीलिए ना आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे बहुत ये सेंसिटिव है, फिर भी ना एक स्पेशल चाइल्ड है और इसका पूरा डिटेल मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि आप लोग इस स्थिति में ही नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पाए, तो इसलिए आपको कल इस जगह पर आना होगा, ऐसा बोलकर ना एक वो कार्ड लेकर ना मिस्टर वे के हाथ में दे देते हैं। तो सब लोग ना ठीक है बोलकर उसे वीन को ना घर के लिए लेके चले जाते हैं। तब ना जब सब लोग घर में आके बैठते हैं ना, तभी मिस्टर वे बोलते हैं, देखिए हम ऐसा नहीं जा सकते घर पे, सब लोग अब हमारा चेहरा देख के ही पहचान जाएंगे कि हम परेशान हैं, तो इसलिए ना सबको ना हंसते हुए जाना होगा, जो भी होगा हम कल देख लेंगे। उन्होंने हमें मिलाने के लिए बुलाया है ना, तो हम जाकर देख लेंगे कि आखिर बात क्या है, ठीक है। अब हम सबको कुछ नहीं शो होना है कि हमारा पेश में हम वरीड हैं करके, नहीं तो बाकी सब लोग हमारा शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे कि अब हम कुछ उनसे छुपा रहे हैं करके, तो ठीक है। तो सब लोग ना कुछ भी अपने शक्ल से पता होना नहीं चाहिए किसी को, हम वरीड है कर चलिए घर के लिए चलते हैं, आज विंग का बर्थडे है तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा बोलकर ना सब लोग घर के लिए चले जाते हैं। जैसे ही घर में पहुंचने के बाद ना पहले तो लानजानी दौड़कर आता है, पूछता है फादर विंग को क्या हुआ, ऐसा बोलता है। तो ये बोलती है कुछ नहीं, उसे ना वो तो थोड़ा कमज़ोर है, बस उसे विटामिन का टैबलेट लेने के लिए बोला है, ऐसा कर ना एक बॉक्स दिखाती है। तो लानजान बोलता है ठीक है, ऐसा बोलकर वो ना कुछ नहीं बोलता। तभी कांगसे बाहर आती है, बोलते हैं कांगसे के पास लानजान जाता है, बोलता है देखा मम्मा, मैंने पूरा जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, मैंने सारा डेकोरेशन करवा दी, ऐसा बोलता है। तो ना रात हो जाती है, रात के क्या बोलते हैं 7 बजे बज जाती है, सारे बच्चे आ जाते हैं, विंग का दोस्त सब लोग। उसके बाद ना विंग भी तैयार होकर नीचे आ जाता है, वो केक कट करके सबको देता है, सबको खिलाता है। ऐसा ही ना मस्ती मजाक में उस दिन भी बीत जाती है, पर पेरेंट्स समझ जाते हैं कि कुछ बात है, मिस्टर वे कुछ तो छुपा रहे हैं, ये तो समझ जाते हैं। तो ना सारे बच्चे जाके सोने के बाद मिस्टर वे ना सारे पेरेंट्स को बुलाते हैं कि कल हमें इनसे मिलने के लिए जाना होगा, अब सबको भी आना पड़ेगा, ऐसा बोलकर ना वो चले जाते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली है गाइस, वो किसी से नहीं छुपा सकते हैं, तो इसलिए वो सबको बोल देते हैं। तो मिस्टर जिन और मिस्टर वेन बोलते हैं क्या कुछ बात है क्या, कुछ परेशानी है क्या, अब जब से विंग को डॉक्टर के पास दिखाकर आए हैं तब से अब परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो बोलता है कुछ नहीं, बस आपको आना पड़ेगा, हम कल जाके बात करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो नीये बोलता है, मास्टर नीये भी बोलते हैं ठीक है, जो भी होगा हम कल जाके देख लेंगे, ऐसा बोलकर सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सब लोग सारे बच्चे को ना स्कूल पर छोड़ने के बाद सारे पेरेंट्स ना जिस जगह उस डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया था वहाँ पर चले जाते हैं। तो ना वो एक फाइल देखकर ना मिस्टर वे के हाथ में देते हैं
और मिस्टर वे उस सारे फाइल को रीड करते हैं। और ऐसा ही सब लोग ना बारी बारी सारे पेरेंट्स मिस्टर वे पहले से ही ग्रैंड पेरेंट्स को सारा बात पता है ना, तो वो नहीं देखते। फिर अब जो भी आए हैं मिस्टर जिन, उनकी वाइफ, मास्टर ब्रेन, सारे लोग ना देखते हैं, और देखते हैं ना वो सब क्वेश्चन भरी आंखों से ना उन डॉक्टर के पास देखते हैं, जैसा आपने उस फाइल में पढ़ा ही है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, देखिए आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और बर्थ दे भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की होके नहीं, ये एक इससे उसका तबीयत में कोई बिगड़ेगा नहीं, वो अच्छा ही रहेगा। बस उसके साथ एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो भी बर्थ दे सकता है। वो ये फ्यूचर में एक लड़की से शादी करेगा, तो ये इसमें कोई बात नहीं होगा। मगर एक लड़के के साथ डेटिंग करेगा, तो उसका साथ रिलेशनशिप में आएगा, तो ये प्रेग्नेंट हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो ना तभी लैनी बोलते हैं वो फ्यूचर में मेरा बेटा से ही शादी करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सारे पेरेंट्स चुप हो जाते हैं और डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलते, वो भी देख रहे होते हैं। हमने बचपन से ही विंग और लैंजन का शादी फिक्स किया है। मुझे लगा कि इन दोनों का बच्चे का कभी फ्यूचर नहीं होगा, पर अब आपने जो बात बताया है इसे सुनकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा बच्चा जैसा भी है वो हमारा बच्चा ही होगा, तो हम विंग को अच्छे से ध्यान रख लेंगे। क्या इससे विंग को कुछ प्रॉब्लम झेलनी होगी? ऐसा नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे उसका तबीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस उसका अभी थोड़ा टाइम से स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं ये टैबलेट दूंगा। अब आपको इन टैबलेट को जब तक मैं ना कहूँ इसे रोकने के लिए, तब तक उसे देना पड़ेगा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ना इस बॉटल को मैंने एक क्या बोलते हैं विटामिन्स टैबलेट जैसा मैंने बनाया है, क्योंकि बाकी सब लोग को डाउट ना हो, इसलिए। क्योंकि इस समाज ऐसा है कि ये बात ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसे विटामिन्स का बॉक्स जैसा आकार दिया है। इस टैबलेट को दे दीजिएगा। और हाँ, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं ही बीइंग का पर्सनल डॉक्टर बनूंगा, ऐसा बोलकर ना वो डॉक्टर बोल देते हैं। तो मिस्टर वे भी मान लेते हैं और सब लोग ना घर के लिए चले जाते हैं। और सारे पेरेंट्स ना जाने से पहले पूछते हैं कि हमें ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। तो ना मिस्टर वे बोलते हैं नहीं, सही वक्त जब आएगा हम तब सबको बता लेंगे, अब किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलकर ना सारे पेरेंट्स घर के लिए निकल जाते हैं आराम से। उस दिन से बात ना हमारा कांग से ना हमेशा विंग को रोक टोक लगाती रहती है, क्योंकि वहाँ नहीं जाना, यहाँ मत रहना, उनसे बातें मत करना, उनसे चिपक के बातें मत करना, ऐसे हमेशा रोक टोक लगाती रहती है। क्योंकि गाइस अभी क्या बोलते हैं, हम एक लड़की होते हैं तो ही हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वहाँ मत जाना बेटा, तुम लड़की हो, यहाँ मत जाना, ऐसा कपड़ा मत पहनना, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, ऐसा ना हमेशा हमारे ऊपर सवालों की बारिश करते रहते हैं। जब आपको ये पता चलता है क्योंकि अब एक लड़का होकर भी अब प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो उनकी मदर का क्या ही रिएक्शन होगा। उसके बाद से ना विंग की मदर कांग से ना हमेशा उस पर रोक टोक लगाती रहती है और सारे बच्चों से बोलती है कि हमेशा विंग का ध्यान रखने के लिए, स्कूल जाते वक्त भी उसका ध्यान रखने के लिए, कोई उसे बुली ना करे, ऐसा ना सारे बच्चों को बोलती रहती है। और लैनी भी ना उसमें ना उसका पूरा साथ देती है। वो लैनी ना स्पेशली बोलती है सिस्टन तुम ना सबसे बड़े हो, मुझे पता चला कोई भी मेरा विंग को तंग करेगा, तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिस्टन तुझे समझ आई कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें ना विंग की अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो
सुशांत भी मान लेते हैं और सारे बच्चों को भी यही बोलते हैं। और मैडम यू तो स्पेशली जिंक्षा से बोलती है, देखो तुम्हें विंग का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तुम उसके बड़े ब्रदर हो, समझ में आए कि नहीं। ऐसा है ना। सारे लोग उस दिन से विंग को लेकर थोड़ा पॉसेसिव हो चुके थे, क्योंकि वो उन सब में प्यारा बच्चा था और छोटा भी था, तो वो सब लोग ना उसके लिए थोड़ा पॉसेसिव भी हो चुके थे। पर मास्टर वे हमेशा बोलते हैं कि ऐसा मत करो कंग से, ऐसा मत करो, तुम उसे ऐसा रोक टोक नहीं लगा सकती। तुम सारे बच्चों को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे बोल सकती। सारे बच्चे के भी अपना एक लाइफ है, वो भी बचपन में है, बचपने में है, वो भी अभी बच्चे हैं, उन्हें भी खेलना होगा, किसी से बात करना होगा, तुम ऐसा रोक टोक नहीं लगा सकती, ऐसा बोलते। तो ना लैनी बोलती, इसमें क्या बात है, हम तो उसे स्कूल में थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए तो बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। आप भी ना बस मिस्टर वे आपको कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आप, हम जो हो रहा है अब उसे होने देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे भी कुछ भी नहीं कहते, वो अपने काम के लिए चले जाते हैं। ऐसा ही ना दिन निकलते ही जाता है। एक ऐसे इतना लगभग 2 साल निकल जाता है। आज सब लोग ना डिनर पर बैठे हुए थे, सारे फैमिली मेम्बर्स सारे डिनर पर बैठे हुए होते हैं। तभी ना हमारा मास्टर वे को एक फ़ोन कॉल आता है। जैसा ही उस फ़ोन कॉल को मास्टर वे ना उठाकर बात करते हैं, उन सारे बात करने के बाद ना उनके हाथ से उस मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है। ना ये जैसा ही मोबाइल फ़ोन का आवाज़ आता है ना, तो सारे फैमिली मेम्बर्स मिस्टर वे की ओर देख रहे होते हैं। तभी ना मास्टर वे के से क्या बोलते हैं, शक्ल में ना पूरा ना उनका शक्ल पूरा पेल पड़ चुका होता है। ये देखने की बात ना सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ ऐसा बोलते हैं ना। तभी मास्टर वे बोलते हैं, मेंगशी का एक्सीडेंट हो चुका है और ऑन द स्पॉट उसका डेथ भी हो चुका है, ऐसा बोलते हैं। ये सुनने के बाद ना सब लोग ना खड़े हो जाते हैं। और मिस्टर जिन को ना पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। और ना सब लोग ना मिस्टर जिन का ध्यान रखने लग जाते हैं। और अब तो ना मिस्टर वे बोलते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, और अब मिंगिया अकेला है, वो बच्चा अकेला है, और अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर ना वो चले जाते हैं। और मिस्टर जिन को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो बाकी सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कुछ लोग यहाँ पर रुक जाओ, मुझे मिस्टर वे के साथ जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर ना आपस में बांट के ना सारे फैमिली मेम्बर एक तरफ जिनके पास मिस्टर जिन के पास, एक तरफ मैंगशी के पास दौड़कर चला जाते हैं। मैंगशी, ये नाम सुनते ही ना क्या जिन जिशवन का ना गुस्सा आ जाता है। वो ना बोलता है, ये औरत, इस औरत की वजह से ही हमारा ज़िंदगी ऐसा बदल गया है, इस औरत की वजह से ही हम ना सारे पोर पीपल को हम हेट करते हैं, इसी की वजह से आज मेरी फादर की ये हालत है, ऐसा बोलता है। तो ना सारे बच्चे लोग ना देख रहे होते हैं। तभी ना हमारा विंग उस जगह पर नहीं था, वो कुछ काम के लिए अपने कमरे पर चला गया होता है। तो ना तभी ना जसवंत बोलता है, इस औरत ने पैसे के लालच में आकर मेरी फादर को ड्रग्स दिया है, और इसी की वजह से मेरे फादर को आज क्या क्या झेलना पड़ा। उन्हें सब लोग बेइज्जती करते हैं, उन्हें ताने मारते हैं, उन्हें ह्यूमिलिएशन भी होना पड़ता है, और उनका एक बेटा भी है, और मैं ना उस बेटे को मेरे घर में आने ही नहीं दूँगा, ऐसा बोलता है। इसी की वजह से तो हम सारे बच्चे से, सारे पुअर पीपल से हेट करते हैं, ऐसा बोलकर ना वो रोने लग जाता है। और देखा, आज भी हमारा फादर को उस औरत की नाम सुनते ही कितना कैसा पैनिक अटैक आ गया है, ऐसा बोलकर ना वो रोने लग जाता है। और दूसरी ओर सारे फैमिली मेम्बर्स ना मैंगशी की हाउस चले जाते हैं और सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमारा मिस्टर वे ना
मेंगिया को लेकर मेंशन आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर ना वो ऊपर जाते हैं, कुछ लेकर नीचे आते हैं। तभी ना वो बहुत सारे बच्चों को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो ये तुम्हारा ब्रदर मेंगिया है, आज से ये आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। तो ना मेंगिया को देखकर मिस्टर वे बोलते हैं बेटा तुम यहीं पर बैठे रहो, अभी हम आ जाएंगे, मुझे कुछ काम है, ठीक है, मैं अभी आ जाऊँगा। बच्चों तुम इनसे अच्छे से बात करना, ठीक है। ऐसा बोलकर ना वो बाहर चले जाते हैं। तभी ना जिश्वन ना बहुत ज़्यादा गुस्से से ना हमारा मेंगिया के ओर देखता है। मेंगिया होता है एक सॉफ्ट सी स्मेल देता है, पर ना जशवंत गुस्सा में आता है नीचे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घर में आने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में इतना ज़्यादा तमाशा हो चुका है, तुम्हारी वजह से मेरी फादर को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हारी मादर एक बैड औरत है, वो दूसरे के घर को तोड़ने वाली औरत है, और वो एक अच्छी इंसान नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ऐसा बोलकर ना वो डांट रहा होता है। तभी ना मेंगिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस लड़के की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो उसकी मदर के बारे में अनाप शनाप बोल पाए। ऐसा बोलकर ना वो भी फ़ौरन जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी मदर के बारे में ऐसा बोलो? ऐसा बोल के ना बातों में ना उनकी हाथापाई हो जाता है। वो दोनों ने एक दूसरे के मारने के लिए मार रहे होते हैं, और इसके वजह से ना अपनी जिन के फेस में ना चोट लग जाती है, और मेंगिया के नोज से भी ना ब्लड निकलने लग जाता है। तभी ना वहाँ पर ना सब लोग ना जिन जिशवान को रोक रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा बोलकर रोक रहे होते हैं। वहाँ पर ना तभी हमारा बीइंग भी आ जाता है किसी शोर से। वो आकर देखता है कि उसके घर में आज एक नया इंसान आया है कर। तभी ना वो मेंगिया के पास जाता है और देखता है। मेंगिया के पास जाकर गगा आप कौन है? आप कौन है? और आपके नोज से ऐसा ब्लड क्यों निकल रहा है? ऐसा कर ना वो ना कर्चिप लेकर ना उस ब्लड को ना साफ कर रहा होता है। तो ना जिन को और भी गुस्सा आता है। बीइंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ बात करने की? देखो उस लड़के से बात मत करो, तुम्हें इस जगह आना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तो बीइंग बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे गगा आप? ऐसा बोलता है तो आपको कौन लाया है यहाँ पर? ऐसा बोलने के बाद ना मेंगिया बोलता है मुझे ना अंकल वे यहाँ पर लेकर आए थे। ऐसा बोलते हैं ओ आपको मेरे फादर ने यहाँ पर लेकर आया? ऐसा बोलकर ना विंग ने एक सॉफ्ट स्मेल देता है, और वो ना अच्छे से बात कर रहा होता है मेंगिया से। और ये सब देखकर ना इन सारे ऐसे बोलते हैं ना अंकल के बच्चे और उनकी सिबलिंग्स को भी ना गुस्सा आता है विंग के ऊपर। इस लड़के की मदर की वजह से आज उसका अंकल मिस्टर जिन का यही हालत है। पर विंग इस लड़के से इतना अच्छे से प्यार क्यों कर रहा है? ऐसा देखकर ना गुस्सा आता है, और जंक्शा ना गुस्से में बोलता है विंग तुम हमेशा क्यों उल्टा पुल्टा काम करते हो? मैं जो भी बोलता हूँ तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? ये लड़का अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें हमारे ओर आना पड़ेगा। तुम इस इंसान से बात कर रहे हो क्यों? देखो विंग ये लड़का ना अच्छा इंसान नहीं है, और इसकी मदर भी अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ना विंग उसे देखता है, बोलता है मेरी फादर अच्छे इंसान को ही घर लेकर आते हैं, ये अच्छा इंसान नहीं होता तो मेरे फादर इसे घर में नहीं लेकर आते हैं। ऐसा ना विंग बोलता है। तो जंक्शा बोलता है फादर वे को ना कुछ मजबूरी होगा, इसलिए ये इस लड़के को यहाँ पर लेकर आए होते हैं। तुम्हें ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम यहाँ पर आओ, उस लड़के से बात मत करो। तो विंग बोलता है गुस्से में, विंग को गुस्सा आ जाता है। तो विंग बोलता है क्यों ना करूँ, मैं इनसे बात करूँगा। अच्छा देखो आज तुम्हें मुझे और इस लड़के में किसी एक को ही चुनना होगा। देखो विंग, क्या तुम्हारी ये बात चाहिए ना कि उस लड़के को?
तो ना विंग भी गुस्से में आ जाता है। मैं इस लड़के को चुनूंगा ब्रदर। अब हमेशा से मुझे क्या चाहते हो? अब हमेशा से मुझे परेशान करते हो। अब हमेशा से आप ही तो बोल ले, आप ही तो उस दिन मदर यू से बोलते हैं ना कि मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ। हमेशा यही बोलते हैं कि मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ, ब्रदर नहीं हूँ। कोई भी बात आ जाती है ना, अब बोलते हैं कि मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ, आपका सिर्फ एक बहन ही है। तो ठीक है ब्रदर, आज मैं आपको वो भी फ्री कर देता हूँ। आज आपसे आपको एक ब्रदर भी नहीं है, सिर्फ आपका एक बहन ही होगा। मैं ना महंगे से ही बात करूँगा, ऐसा बोल देता है। और ना ये सुनने के बाद ना जंक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग, तुम इस लड़के के लिए मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया और तुम उस लड़के को अपना ब्रदर बना लिया। देखा ये लड़का कितना घटिया है, आते ही मेरा ब्रदर को मुझसे छीन लिया, ऐसा बोलकर ना वो ना रो रहा होता है। तभी ना यू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंक्षा, विंग और मिंगिया से ऐसी बात करने की, ऐसा बोलते हैं। तो ना जंक्षा देखता है जिस और आवाज़ आई, वहाँ पर ना उनके सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए होते हैं। तो ना मैडम यू बोलती है, तुम्हें कुछ पता ना होना, तुम्हें अपनी मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है जंक्षा, तुम्हें ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी? और वो भी मिंगिया से, वो तो अभी अभी अपनी मदर को खोकर आया है। तुम उससे प्यार से बात नहीं कर सकते तो क्या हुआ? एटलीस्ट उससे दुख भी तो नहीं पहुंचाते। उसे इतनी बड़ी बात सुनाने की क्या ज़रूरत थी? और ना मिस्टर जिन ना गुस्से में आ जाते हैं और आके ना जिन जिश्वन की पेज पर ना एक चाटा मार देते हैं। तुम्हें इसे मारने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? तुम इसके ब्रदर हो, तुम्हारा ये छोटा भाई था और तुमने उसे इतना मारा, उसे इतना सुनाया है, ऐसा ना मिस्टर जिन बोलते हैं। तो जिन जशवंत को ना और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये मेरा कोई ब्रदर नहीं है फादर, इसी की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई और आप इसे बोल रहे हैं कि मैं इसे ब्रदर बुलाऊं? ये कभी नहीं हो सकता फादर, ये मेरा कोई ब्रदर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मिसेस जिन बोलती है कि तुम्हें कुछ पता ना होना जशवंत, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे आते हैं और बोलते हैं कि विंग, इस गगा को अपने कमरे में लेकर चले जाना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी अपने सर को हिला के ना मिंगिया को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। तो तभी ना जिशु ना रो कर बोलता है, हाँ, आपकी इस लड़के की मदर की वजह से ही हमारी ये हालत हो चुकी है और आप इस लड़के को हमारे घर में लेकर आए हैं फादर, और आप सब भी इसके साथ दे रहे अंकल्स आंटीज, कैसे इनके साथ आप दे सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मिसेस जिन बोलती है, आप तुम लोग जो समझते हो ऐसा नहीं है, तुम गलत समझते हो, ऐसा बोलते हैं। तो भी ना लैंसन बोलता है कि हम गलत समझते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है, ऐसा कर ना वो पूछता है। तो ना मिस्टर वे ने एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम लोग अब बड़े हो गए हो और तुम्हें भी अब सारे बात समझना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अब बताऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना सारे बच्चे ना बैठ जाते हैं कि आखिर क्या बात है, ऐसा सोच के ना वो सारे बच्चे वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ठीक है गाइस, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।